वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अंशुल एंड हम रोटेशनल डायनेमिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, जिसमें हमने मैकेनिक्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लीजिए सो दैट आपको मैकेनिक्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स लिए हैं जो कि कवर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हमें कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख के रखा हुआ, एक स्मॉल डेफिनेशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे रिवॉल्व करती है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक पार्टिकल प्लेस करके रखा है। ठीक है, जब ये पार्टिकल इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे पूरा रिवॉल्व हो के वापस इसी पोजीशन पे आएगा, तो उस तरीके के मोशंस को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। फिर से बता रहा हूँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अगर हम एक पार्टिकल रख देते हैं और वो पार्टिकल उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे पूरा रिवॉल्व होके आता है, तो उस पार्टिकल ने किस तरीके का मोशन परफॉर्म किया है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन हमने क्या लिखे है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इज नोन एज रोटेशनल मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is revolving around a fixed object या fixed axis is known as rotational motion। एग्जाम्पल देख लेते हैं या डायग्राम की मदद से इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये उसका एक्सेस है। ये जो एक्सेस होता है उसका वो इमेजिनरी एक्सेस होता है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये उसका एक इमेजिनरी एक्सेस है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस रिजिड बॉडी का ये एक इमेजिनरी एक्सेस है। जब ये रिजिड बॉडी इस एक्सेस के अलोंग रिवॉल्व होंगी, तब ये बॉडी किस तरीके का मोशन परफॉर्म कर रही है? रोटेशनल मोशन। फिर से बता देता हूँ कि जब ये एक रिजिड बॉडी अपने एक्सेस में गोल घूमेंगी, तब ये किस तरीके का मोशन परफॉर्म कर रही है? रोटेशनल मोशन। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं टॉप का। ठीक है, जिसको हम हिंदी में भौरा कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसा हो सकता है कि मान लो ये एक भौरा है। ठीक है, बचपन में हमने बहुत खेले होंगे। तो ये भौरा कैसे घूमता है, ये टॉप कैसे घूमता है? ये एक सरफेस है उसका वाला, ये इस पॉइंट पे रह के ये गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। ठीक है गाइस, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक सर्कुलर मोशन का भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? सर्कुलर मोशन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा फ़ैन है, घर पे हर किसी के पास में फ़ैन होगा, सीलिंग फ़ैन होगा। ठीक है, वो कैसे रहता है? उसका अगर एक पॉइंट टिप पकड़ लेते हैं हम। ठीक है, ये एक फ़ैन मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये टिप को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, जब हम फ़ैन का स्विच ऑन करते हैं तो ये फ़ैन कैसा घूमता है? गोल 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 घूमता है। ये ऐसे गोल घूमता है पूरा। ठीक है, और उसकी स्पीड भी हम सेट कर देते हैं। ठीक है,
तो ये कांस्टेंट स्पीड में घूमता है। चलो कांस्टेंट तो छोड़ दो, फिलहाल में तो ये अभी गोल 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 घूमता है ऐसे। तो इस तरीके के मोशन को अगर हम एक टिप को पकड़ लेते हैं, इस तरीके के मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन। एक और एक एग्जांपल, अगर ये नहीं उतने अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो एक और एक एग्जांपल हम अर्थ का भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने कैपलर्स लॉ पढ़े होंगे। ठीक है, तो कैपलर्स लॉ क्या बोलता है कि सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। फर्स्ट लॉ जो है, सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई एंड एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो ये हम मान लेते हैं अर्थ है। ठीक है, ये एक सरकमफेरेंस हो गया, सर्कल कंसिडर कर लेते हैं। तो अर्थ क्या करता है, सन के यहाँ पर इर्द गिर्द ऐसा गोल एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है गाइज, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सर्कुलर मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। एंड रोटेशनल मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड द फिक्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशनल मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझाने से पहले मैं आपको लीनियर और एंगुलर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, लीनियर क्या होता है, लीनियर मोशन क्या हो सकता है या लीनियर क्या होता है, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा होगा। ठीक है, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है तब हम उसको लीनियर बोलते हैं। एंड एंगुलर क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे गोल घूम के जाता है तब हम उसे एंगुलर बोलते हैं। जब कभी भी ऑब्जेक्ट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जाता है तब हम उसे एंगुलर बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ए नाम का और बी नाम का। ठीक है, चलिए ए नाम का और बी नाम का। अब ये अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करूँ और बी पॉइंट पे मुझे पहुंचना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी घूम के जा सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा भी घूम के जा सकता हूँ। ठीक है, दोनों ही डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर सीधा चले जाऊँ तो ये मेरे लिए क्या रहेगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, सबसे सीधा रास्ता, मिनिमम डिस्टेंस रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एस से करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एस से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट्स एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है इसका मीटर। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। चलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द एंगल थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मूव्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द एंगल थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मूव्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसका मतलब। अब यहाँ पर वर्ड आ गया है एंगुलर, है ना, एंगुलर वर्ड आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड एंगुलर का हम लोगों ने अभी क्या पढ़े थे, एंगुलर का मतलब क्या होता है भैया, कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल या कोई बॉडी जब सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में रिवॉल्व होती है या घूमती है तब हम एंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर पढ़ना है तो हम बेसिकली एक चीज़ तो समझ गए हैं कि भैया एक सर्कल की बात हो रही है। ठीक है, सर्कल की बात हो रही है और वो पार्टिकल जो है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे रखा गया है। इतना तो हमको समझ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखने के बाद में। तो चलिए देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब एक पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाती है, ठीक है, ये सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर मान लेता ओ। ठीक है, जब
पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बना है, इस एंगल को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच के एंगल को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमने डेफिनेशन में लिखा भी है, द एंगल थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मूव्स। ये ए नाम से यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पर जाके रुक गया बी तक के, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बना, इस एंगल को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन और डिग्री, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन या डिग्री, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी पे, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या बोल सकते हैं द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या होता है? बेसिकली देखा जाए तो हम फॉर्मूले के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? कितनी दूर हम गए कितने समय में, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम गाड़ी का लेते हैं या पैदल चलने का लेते हैं तो समझ लो ये हमारा पोजीशन है अभी फ़िलहाल में, ठीक है, ए पॉइंट, ठीक है, ये हमारी पोजीशन है। अब हम यहाँ से लेकर इस बी पॉइंट तक के, इन दोनों के बीच की दूरी कुछ समझ लो 5 मीटर की थी, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कंसिडर कर लो कि 5 मीटर की थी। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के चलने के इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 5 मीटर की थी। और ये 5 मीटर की दूरी को हम लोगों ने कितने समय में पूरा करा? कंसिडर कर लेते हैं 10 सेकेंड्स में। 10 बहुत, एक काम कर 20 सेकेंड्स ले लेते, ठीक है। 20 सेकेंड्स में मैंने इस 5 मीटर की दूरी को कवर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है, हमारी उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी रही थी, ठीक है, ये इतनी है, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा 5 अपॉन टाइम कितना था 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 यानी कि 0.25 मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया? हमने यहाँ पर लिखे, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को हम, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। समझ में आया? फिर से देख लेते हैं क्या हो रहा है। वेलोसिटी का मतलब जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी को डिवाइड कर देते हैं टाइम के साथ में, तो हमें क्या मिल जाता है? वेलोसिटी। वो हमारी क्या हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी के तरफ में आते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, फिर से एंगुलर वर्ड आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम बना देते हैं एक सर्कल। सर्कल का ले लिए सेंटर O, ठीक है। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पर गया, ठीक है। ये क्या हो गया? हमने पढ़े अभी थोड़ी देर पहले, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, है ना। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये पॉइंट यहाँ से बढ़ के और यहाँ पर चले गया, फिर और आगे बढ़ गया। ऐसा नहीं कि यहाँ से जाने के बाद में यहाँ रुक गया, ए से जाने के बाद में बी पे रुक गया, नहीं, फिर वो बी से सी पे गया। तो अब अगर हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इसको बोलेंगे हम डी थीटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ ना, पहले ए से बी पे गया, है ना, तो कितना हुआ? थीटा। अब हम बी से और सी पे गया, अब यहाँ पर जाके रुक गया। अब हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हमें कहाँ से जाना पड़ेगा? ए से लेकर सी तक के जाना पड़ेगा। कैसे? ए से बी, फिर बी से सी, टोटल देखा जाए तो ए से सी हो जाएगा वो। तो उसका डेफिनेशन कैसा बनता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर टोटल देखेंगे तो ए से सी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
कुछ समय के हिसाब से ही इसमें चेंज होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ समय तो लगा ही होगा ए से बी जाने में, फिर बी से सी जाने में, और टोटल ए से सी देखने में या जाने में, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिनोट किससे करते हैं हम? ओमेगा से। इसको हम ओमेगा बोलते हैं। ये स्मॉल डब्ल्यू जो दिख रहा है ये क्या है? ओमेगा है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, जिसको हम और में क्या लिख सकते हैं? रैड पर सेकेंड, RAD, रैड पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चलिए एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? बाय स्मॉल ए। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? बाय स्मॉल ए। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट कैसे चेंज हो रहा है, और इसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू क्या लिखे हैं? क्या बोले थे हमने डेफिनेशन में कि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमको पहले से पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखे थे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और होल अपॉन में क्या चल रहा है? इस एक्सेलरेशन का टी चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर चले जाएगा, इसके पास में क्या बन जाएगा? S अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको अगर यूनिट्स में लिखना रहा तो S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ये भी चीज़ हमने पढ़े है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर पर। टी मतलब क्या? टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। और क्योंकि टी का स्क्वायर है तो ये हो गया सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? एक्सेलरेशन के बारे में भी फिर से समझ लेते हैं एक बार थोड़ा डीप में। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? आप लोगों ने कभी गाड़ी चलाए होंगे। ठीक है, गाड़ी चलाए होंगे तो गाड़ी में क्या बोलते हैं, ये सामने में स्पीड का दिखाता है। ठीक है, स्पीड का दिखाता है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है। ठीक है, ऐसे दिखाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए कि आप अभी गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, आपकी गाड़ी अभी 20 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, आपकी गाड़ी अभी 20 की स्पीड से चल रही है। आप क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं, जिसके कारण आपकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, मान लिए थे हमने कि 20 की स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है। अब हमने और एक्सेलरेट करे तो फिर हमारी स्पीड क्या हो गई है? 40 हो गई अभी। तो ये क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी हुई। ज़रूरी नहीं है बढ़नी चाहिए, हो सकता हम स्पीड कम कर रहे तो हमने एक्सेलरेट कम करे, तो कम करे तो हमारी स्पीड कितनी हो गई? फिर 10 हो गई। ठीक है, तो ये फिर भी क्या हुआ? चेंज हुआ ना, वेलोसिटी में हमने चेंज करे। ठीक है, पहले हमारी गाड़ी कुछ 20 की स्पीड से चल रही थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। हमारी गाड़ी का जो मीटर रहता है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो 20 की स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही थी, हमने एक्सेलरेट करे तो हमारी गाड़ी कितनी की स्पीड से हो गई? 40 की स्पीड से हो गई। तो ये क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी हुआ। ठीक है, अगर हमने एक्सेलरेट कम कर दिए तो कितने की स्पीड हो गई? 10 की स्पीड हो गई। ये क्या हुआ? इसमें भी वेलोसिटी चेंज हुआ। ज़रूरी नहीं है वेलोसिटी चेंज बोलने से बढ़ना ही चाहिए, है ना, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एक्सेलरेशन। ठीक है गाइस, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी जान लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? फिर से वर्ड एंगुलर आ रहा है ना, हर बार ही आया। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, फिर एंगुलर वेलोसिटी आया, अब क्या आया है? एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई हर जगह पे एंगुलर वर्ड आ रहा है। अभी तक के तो पक्का हो ही गया होगा कि सर एंगुलर मतलब तो सर्कल तुम बना लो, है कि नहीं? एंगुलर बोलने से हम सर्कल बना ही लेते हैं। ठीक है, और एक सेंटर ओ दे देते हैं। ठीक है, फिर से वही बात, पार्टिकल
रिवॉल्व कहाँ करेगा, सरकमफेरेंस पे ही। सरकमफेरेंस पे पहले वो यहाँ से यहाँ तक के गया, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है अब, वही जो हमने लीनियर में पढ़े थे, मतलब एक्सेलरेशन में पढ़े थे, वही अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन में पढ़ रहे हैं। फ़र्क क्या आ रहा है, वहाँ पर v का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ ओमेगा का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला लिख के रखा हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन टी, ठीक है। डी मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रेट ऑफ चेंज बोला जा रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मुझे वहाँ पर डी लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा क्या है सर, बेसिकली सर अब भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, क्या है वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। तो मैं लिख देता हूँ डी थीटा बाय टी होल अपॉन में ये वाला जो टी था वो ऐसे का वैसे ही सर, है ना, डी थीटा अपॉन ये टी फिर से सर इसके पास में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूँ तो डी थीटा, थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है सर, रेडियन पर टाइम क्या होता है, टाइम का यूनिट तो सबको ही पता है, सेकंड होता है, और टाइम का स्क्वायर था तो सेकंड का स्क्वायर हो गया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है गाइस। होप आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम बहुत ही जल्द इसका पार्ट 3 भी लाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अलग अलग तरीके के रियल फोर्सेस, सूडो फोर्स के बारे में बताएंगे। हम धीरे धीरे ये टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।